कहते हैं काजी के घर के चूहे भी सियाने। आखिर अब चीन ने उतार दिए अपने नौसेना को पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं दूसरी तरफ अंडमान निकोबार में भारत की ये रहस्यमयी तस्वीर क्यों दुनिया को चौंका रही है। स्क्रीन पर जो ये मैप दिख रहा है, इस मैप में अभी पाकिस्तान का ये इलाका और भारत का ये इलाका दुनिया भर में बड़े चर्चे में है। पाकिस्तान के इस इलाके में चीन ने अब वो कर दिया है जो कि पाकिस्तानियों के सोच के बिल्कुल विपरीत था। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये इलाका चीन के लिए बिल्कुल खेल का मैदान बन गया है। कभी वो फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर लेता है, वहाँ अपने जहाजों को भेज देता है और जहाज बड़ी संख्या में करीब 200-250 की संख्या में आकर फिलीपींस के द्वीपों पर कब्जा कर लेते हैं। जब फिलीपींस लाख कोशिश करता है कि बातों के जरिए समस्या सॉल्व हो, तो वो हो नहीं पाता है। और जब फिलीपींस की नौसेना इन जहाजों को भगाने के लिए उतरती है, तो खुद चाइनीज वेसल्स ये कह देती हैं कि पास आने की कोशिश न करना, वरना उड़ा दिए जाओगे। कुल मिलाकर कहें तो फिलीपींस मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर वो अमेरिका से कहता है हमें बचाओ, यहाँ पर चीनी जहाज घुस आए हैं। और जब चीन से ये सवाल किया जाता है तो चीन ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ये हमारी मछली पकड़ने वाली बोट है जो कि आराम करने के लिए इन द्वीपों पर बैठी हुई है और तब से उनका आराम ही चल रहा है, वो वापस ही नहीं गई है। अभी भी फिलीपींस के द्वीपों पर इन्होंने कब्जा जमाए रखा है, जिसके बाद फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस के साथ लड़ाई की तैयारी कर रखी है। वैसे इसके बाद कई ऐसे छोटे मोटे देश हैं जहां चीन ने अपने जहाजों को घुसाने की कोशिश करी, कुछ जो जमीन समंदर के नीचे खनिज पदार्थों को निकालने के लिए, तो कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए। मतलब समंदर की जो भी कीमती चीज है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीन करना चाहता है। लेकिन अब ये छोटे मोटे देश परेशान होने लगे हैं और चीन बदनाम भी होने लगा है। पर चीन की तो आदत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब चीन की नजर गई है पाकिस्तान पर। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच अब गुलाम और मालिक का संबंध तो हो ही गया है, पर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई कसर भी चीन नहीं छोड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान ने चीन से जो लोन लिया था उसके लिए ये कहा कि वह 1 साल और दे दे ताकि उन 1 साल के बाद वो लोन चुका सके, पर चीन ने सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ आपके साथ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ब्याज में भी कुछ हेराफेरी करने की बात कही पाकिस्तान ने कि इसे कम कर दें, क्योंकि महामारी की वजह से हमारी हालत बेहद खराब है, पर फिर भी चीन नहीं माना। और अब तो बड़ी संख्या में चीनी जहाजों ने ग्वादर पोर्ट को घेर लिया है। इन जहाजों के यहाँ पर आने के बाद पाकिस्तान ने 5 जहाजों को पकड़ा भी, पर अचानक से चीन से फोन आ गया और पाकिस्तान को कुछ घंटे में ही इन जहाजों को छोड़ना भी पड़ा। इस क्षेत्र में अब बवाल बढ़ रहा है। बवाल इस कारण बढ़ रहा है कि जब ग्वादर के निवासियों ने ये सवाल उठाना शुरू करा, तब ये कहा गया कि ये चीनी बोट्स हैं जो मछलियां पकड़ती हैं। पर अब ये चीज भी उल्टी पड़ गई, क्योंकि ग्वादर के लोगों का कहना है कि हमारे आसपास की सारी मछलियों को ये ले जाएंगे तो हम क्या बेचेंगे और हम क्या खाएंगे। जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हालांकि असर पड़कर भी वो चीन का कुछ खास उखाड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे इस इलाके पर पूरा कब्जा जमा रहा है। पर ग्वादर पोर्ट के आसपास चीनी जहाजों का होना भारत के लिए भी सही नहीं है। भारत के लिए भी ये खतरनाक है। कहने को जैसे फिलीपींस में ये कहा जा रहा है कि ये मछली पकड़ने वाली बोट है, लेकिन उनके अंदर हथियार हैं और नौसैनिक है, वैसे ही इन जहाजों का भी कोई भरोसा नहीं है कि ये चीनी नौसेना का हिस्सा हो और इसमें नौसैनिक हो या हथियार हो। किसी तरह की लड़ाई छिड़ती है तो यहाँ से भी भारत को काउंटर करने में उन्हें मदद मिलेगी। इसलिए भारत भी अब इस मामले में काफी सतर्क हो गया है। ये इलाका वैसे ही काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए रणनीतिक रूप से, और जिस तरीके से भारत एक्शन पे एक्शन ले रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि अगला निशाना पीओके है, जिसे देखकर चीन और भी ज्यादा चौकन्ना हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत में अंडमान निकोबार
निकोबार के पास कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद दुनिया बिल्कुल चौकन्नी हो गई है, हैरान हो गई है कि ऐसा हुआ कैसे है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना महत्वपूर्ण है ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस करा है। ये एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो डूबने वाले नहीं है कभी भी और बड़ी संख्या में है, युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है खास तौर पर मलक्का स्ट्रेट में चीन को तबाह करने के लिए। ऐसे में इस इलाके में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पर इंटरनेट में एक रहस्यमयी तस्वीर फैल रही है और इस तस्वीर की वजह से लोगों के अंदर कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। ये एक अजीब सी किडनी से तस्वीर वायरल हो रही है जो कौतूहल का विषय बन रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो रहस्यमयी चीज दिख रही है किडनी के आकार की, ये एक द्वीप है जो अभी तक पानी से पूरा बाहर नहीं आया है। इसे जब नजदीक जाकर देखा जा रहा है मैप में तो देखा ये जा रहा है कि यहाँ पर शिप हैं, जहाज हैं जो चल रही हैं। इसका मतलब है कि ये ऊपरी सतह है, लेकिन ठीक इसके नीचे किडनी शेप की ये आकृति दिख रही है और बड़ी बात ये है कि ये आकृति सिर्फ गूगल मैप में ही दिख रही है, जबकि इसरो की मैप में जब आप जूम करेंगे, इस इलाके में जाएंगे तो आपको यहाँ इस तरह की कोई आकृति देखने को नहीं मिल रही है। अब ये इलाका चूंकि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर कई एजेंसियों की नजर है कि आखिर ये चीज क्या है और इसरो के मैप में तो ये नहीं दिख रही है पर गूगल के मैप में दिख रही है। अभी भी जब आप इसे जूम करके यूं देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये शेप देखने को मिलेगा। कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये कुछ भी नहीं है, गूगल मैप की गलती है, ऐसी कोई आकृति नहीं है, जबकि कईयों का ये मानना है कि इस क्षेत्र में एक द्वीप निकल कर आ रहा है। हालांकि अभी तो वो पानी में है पर कुछ सालों में या कुछ महीनों में बाहर आ जाएगा। पर वहीं कुछ ये मान रहे हैं कि इस इलाके में भारत कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर रहा है, ठीक चीन की तरह, और जल्द ही ये बाहर आएगा। वैसे भारत को यहाँ कृत्रिम द्वीप निर्माण करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, पहले से ही कई सारे द्वीप हैं। संभवतः दो में से एक कारण हो सकता है, एक या तो एक नया द्वीप निकल रहा है और दूसरा या तो ये गूगल मैप की कुछ आर्ट की कमी है, कुछ इमेज इस तरीके से बन रही है रिजोल्यूशन की वजह से जो इस तरह का आकार पैदा कर रही है। वैसे अभी समंदर के नीचे और आसपास के इलाकों में चीन, अमेरिका कई ऐसे काम कर रहे हैं। वैसे में कहना बहुत ही मुश्किल है कि असल में ये आकृति क्या है, जब तक कि कोई बड़ी पुख्ता रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आती है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि रहस्यमयी एयरबेस निकल कर सामने आ रहे हैं कई दूसरे देशों में भी और कई ऐसे इलाकों में भी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकी थी। अब ये क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान चीनी जहाजों को रोक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।